नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। पिछले 2 घंटे में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीडिया बाइट आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कारगिल ने और शिलिकचे में शिलिकचे का जो विलेज एजुकेशन कमेटी है और वहां का जो सरपंच है, उन्होंने अभी जो रिसेंटली जो टीचर्स का डिटैचमेंट एक ऑर्डर आया है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन अभी लगता है कि ये डिटैचमेंट ऑर्डर का जो सिलसिला है और इसका जो इशू है ये तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हमने ये 2 मीडिया बाइट जो है अभी रिलीज़ किया ही था। कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उनको भी कुछ तासुरात हैं इस डिटैचमेंट ऑर्डर के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जो आज रिसेंटली अभी जो कांग्रेस के काउंसलर जाकिर हुसैन और बाकी उसके साथ शिलिकचे के जो वीसी का अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तो उनका ये ज़्यादा ऑब्जेक्शन था कि अभी इस टाइम एग्ज़ाम है ये, और दूसरा था ये डिटैचमेंट से एग्ज़ाम इफेक्ट होगा। तो मेरा जो पर्सनल राय है और जितने भी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इक़दाम लिया है, तो ले में ये ऑलरेडी कमीशन हो गया है और ये होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ बहाना बना रहा है कि टीचर की एजुकेशन की उस इफ़ेक्ट हो जाएगा बच्चों की। अभी मैं कहता हूँ खुदा रहा, जो हमारे गांव के स्कूल है उनके टीचर यहाँ अटैचमेंट है और यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना 10 टीचर है 8 स्टूडेंट है। तो ये एक बहाना है कुछ लोगों का। मैं कांग्रेस या उनका अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक पूरा इस सिस्टम को एक सुधारने के लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है अपने रिश्तेदारों का नज़दीक लाना, उनको कश्मीर और जम्मू अटैचमेंट करना और एजुकेशन की जो हमारे स्टैंडर्ड को दिन ब दिन जो है डिग्रेड हो रहा है। क्योंकि जो पढ़ने वाला टीचर है, अच्छे टीचर, वो जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं होते। हर साल जो है वही टीचर 10 साल तक एक जगह रहता है, या तो जम्मू रहता है या कश्मीर रहता है। तो जो उनको कभी मौका नहीं आता है कि वो अच्छे स्कूल में जाऊँ, अपने दूर नज़दीक आ जाऊँ। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन एलजी साहब का मैं अपने ज़ाती बहुत मशकूर है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक रिफॉर्म की तरह है। ये अटैचमेंट ले डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन ख़त्म हो गया है। इस हद तक ख़त्म हो गया है कि यूटी के हेड क्वार्टर में करला और टीचरों को भी टेस्ट किया है। अभी हमारा बोलते हैं, और कुछ जो बाहर थे जम्मू में, श्रीनगर में बहाना बना के 15 से ऐश कर रहा है सरकारी तनख्वाह पर, उनको अपने जो स्कूल है बेचारे सफ़र है। अगर देखो एक मेड टीचर अगर आप जम्मू में करेगा करगिल हाउस में या करगिल हॉस्टल में, जो मेड का जो बेचारा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल हो, तो बच्चे सफ़र हो जाएगा। तो मैं अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद से एलजी साहब कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन ये बहुत डिले कर रहा है, 15 तक उनको करना चाहिए। खुसूसन हमारा जो अभी सीओ साहब ये भी गायब है, उनका अभी कोई डिटैचमेंट लिस्ट आया नहीं है। तो मैं कहता हूं जनाब, ये मैं अपनी ज़ाती अपील है और हम सबों का अपील है कि ये अटैचमेंट ऑन द टाइम होना चाहिए। और ये एजुकेशन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी खुद एजुकेशन और मेडिकल में ये फर्स्ट जो है विंटर से पहले होना चाहिए। बार बार इस पर जो है ना सियासी जो है ना हलवा खाता है और जो हकदार को हक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बेचारे कोई जांस्कर वाला टीचर वो भी जम्मू डिटेन नहीं कर सकते। अब देखो करगिल हो, जम्मू और श्रीनगर में हॉस्टल में एक जांस्कर का टीचर नहीं है। मैं क्या बुद्धिस्ट मुस्लिम का मसला नहीं है, ये एक हक के बाल हूँ, क्योंकि जो मुस्तहा होगा। अब उन्होंने हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे बढ़िया किया कि जो मेडिकल ग्राउंड पे बहाना बनाया गया है, उनका भी एक कमेटी बनाया है एडवाइज़र टू गवर्नर, और उसमें मेडिकल कमिश्नर सेक्रेटरी मेडिकल है, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है। तो ये जो है उनकी कमेटी के जो मेडिकल ग्राउंड पे उनका भी एग्जामिन करेगा मेडिकल सही है या गलत है। तो मैं यहाँ से एज ए सिटीज़न, एज ए करगिल के जो आम बशिंदे के मैंने आज बाहर देखा, मैं हैरान हो गया जब इस तरह बातें करते हैं कि ये स्कूल डिफार्म हो जाएगा, एग्ज़ाम का बहाना बना रहे। जब आपके स्कूल में वो टीचर आएगा वो ख़ुद करेगा। गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, वो काम चलता रहता है। इसमें पब्लिक का इंटरफेयर, पॉलिटिकल इंटरफेयर ये बंद होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को, एनसी को, बीजेपी का हो। इस एजुकेशन सेक्टर को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। एलजी साहब से मैं हमारा ज़ाती यहाँ से अपील है कि इस पर फुल और 15 तारीख इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो इसमें डिटैचमेंट पर अमल नहीं करेगा उसको सस्पेंशन करके उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए और पब्लिकली ये पता चलना है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो मैं ख़ुद एलजी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था हमारे डीडी में, तो उसने खुद कहा कि मैंने ये ऑर्डर दिया है और इस पर इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ वाली एलजी का भी कोई
जो ऑर्डर है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। इससे पब्लिक में गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, गलत उसका इफेक्ट जाएगा और लोगों को इससे मायूसी के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो आपका ये कहना है कि डिटैचमेंट होना चाहिए और अभी जो एग्ज़ाम से एकदम पहले किया उससे भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक टीचर आना है, वो टीचर एग्ज़ाम को कंडक्ट ही तो करना है, उसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप ये कहना मेरा ये चाहते ना सर, ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो, जो अभी हम सीबीएसई में आए हैं। सीबीएसई का स्टैंडर्ड है, टीचर स्टूडेंट का एक फार्मूला है। तो ये एक सिस्टम चलता रहा, गवर्नमेंट अभी इसमें और भी अच्छा लाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ कमी है वो कॉन्ट्रैक्ट भी लग सकता। अब देखो जनाब, शर्म की बात है, KGB जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी अटैचमेंट है। अब मैं हैरान हो गया, कल आप लिस्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी अटैचमेंट किया हुआ है। तो ये कौन सा रूल है जनाब? कॉन्ट्रैक्ट पानी का कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया है जियो ऑफिस में, ये कौन सा रूल है? कॉन्ट्रैक्ट टीचर को अटैचमेंट किया है। तो ये पॉलिटिकल अटैचमेंट है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह मेडिकल सेक्टर में भी अटैचमेंट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेडिकल सेक्टर भी बिल्कुल बैठ गया है। तो मैं यहाँ से अपील करता हूँ, पूरा हमारे LG कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, इस पर फुल अमल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे नज़र में UT एडमिनिस्ट्रेशन फेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपने अपना बात करने। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।